Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach molarity of solution and molality of solution. क्या है molarity and molality में क्या डिफरेंस है और इसका क्या कंसेप्ट है, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो molarity of solution कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि किसी भी डिजॉल्व सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं। तो पर लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है भाई? द नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के मोल के नंबर पर लीटर कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज़? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर्किट में क्या करेंगे? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स ओके बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या हम शॉर्टकट में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। गौर कीजिए, ये तो इस तरह लिख लेंगे, कैलकुलेट करना होगा तो पहले मोल्स फाइंड करेंगे सॉल्यूट का और उसको हम डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। ठीक है ना, जो कि ml में दिया रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। या ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये लेते हैं, एकदम एक्सपेंडेड मेथड है। तो मोलरिटी इक्वल W इंटू 1000 बाई m इंटू V मिलीलीटर में। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल M क्या है भाई? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कह रहा है कि कब? जब वेट दिया हो सॉल्यूट का, वेट मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम दिया हो तो इस फॉर्मूले से हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या गिवन हो? वेट दिया रहेगा तो मोलर मास हम फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम दिया रहेगा। ठीक है ना, तो हमें मोलरिटी क्या कर लेंगे, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। कह रहा है कि कंडीशन चेंज हो, यदि क्वेश्चन में सॉल्यूशन की परसेंटेज सॉल्यूट का और डेंसिटी प्रोवाइड हो तो हम इस सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले से मोलरिटी इक्वल परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई m, इस फॉर्मूले से हम जो है कि मोलरिटी फाइंड करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वेट लगता है और इसमें परसेंटेज दिया रहेगा, तो परसेंटेज, इसके बाद डेंसिटी 10 बाई मोलर मास। m क्या है भाई? तो मोलर ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाले इस पर जो है कि हम लोग करेंगे। कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कितने ग्राम वेट दिया हुआ है, फर्स्ट वाले इससे होगा 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड मोलर मास 40 आर डिजॉल्व इन वाटर ऑफ 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया। कैलकुलेट
द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम बताए हैं कि वेट दिया हो, देखिए 4 ग्राम दिया है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो हम इजीली इस फार्मूले का यूज करेंगे। वेट दिया हाई है, वेट 1000, मॉलिक्यूलर मास दिया है और वॉल्यूम भी दिया है, इस फॉर्मूले पुट कर देंगे तो देखिए अब सॉल्यूशन में क्या क्या हमारे पास गिवन है। वेट दिया है स्मॉल w 4 ग्राम, क्लियर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, ऐसे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम 100 ml। अब मोलेरिटी इक्वल W इंटू 1000 M इंटू V ml में, तो M इक्वल W के 4, 1000, 40, 100 सब सॉल्व कर देंगे तो 1 मोलर आ जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कि आपको परसेंटेज दिया हो, बताया इससे पहले। दूसरा ये जो है कि आपका मतलब पैटर्न है, अरे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब कंसंट्रेशन यहाँ पर कह रहा है तो इससे जो है कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। कंसंट्रेशन मीन्स होता है, कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के टर्म में, मोलेलिटी के टर्म में और नॉर्मेलिटी के टर्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, मतलब कि मोलरिटी मोल पर लीटर कह रहा है, तो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है, मतलब कि मोलरिटी पूछ रहा है। इन सैंपल विच हैज़ द डेंसिटी गिवन है एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। ठीक है ना, देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन यदि मोल पर लीटर पूछ रहा है तो मोलरिटी होता है, यदि इक्विवेलेंट पर लीटर पूछता तो नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है ना, और यही मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में पूछता तो मोलेलिटी होता है। गौर कीजिए, यदि मोल पर लीटर में पूछ रहा है मतलब कि मोलेलिटी, यही इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछता तो नॉर्मेलिटी होता, और मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में पूछता तो मोलेलिटी होता। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग बताए थे क्या क्या गिवन है। देखिए सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, कितना डेंसिटी, ये डेंसिटी D इक्वल 1.41 ग्राम पर ml। परसेंटेज भी दिया हुआ है 69% है। मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐसे ऐड करके 140 करके 63 फाइंड कर लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यही मोलरिटी इक्वल परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10/m। जिससे उत्तर ऑलरेडी हम बता चुके हैं फॉर्मूला आप लोग। अब परसेंटेज रख दीजिए 69 इंटू डेंसिटी 1.41 इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63, इसमें इंटू कर देंगे तो आएगा 972.9 बाई 63। अब 63 से डिवाइड कर दीजिए तो 15.44 मोलरिटी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपका मोलरिटी। और इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मोलेलिटी। जैसा कि आप लोग पहले ही आप लोग बता चुके हैं कि मोलरिटी क्या है भाई, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को मोलरिटी बोलते हैं। तो मोलेलिटी किसे बोलते हैं, आइए हम देखते हैं डिफरेंस। मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, number of moles of solute dissolved in 100 gram or 1 kg of solvent is known as molality of solution। अभी हम लोग मोलेरिटी पढ़े हैं। रीटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सोल्यूशन। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, लीटर नहीं ग्राम, ऑफ आर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
वो लीटर में था मोलरिटी में, और इसमें क्या है केजी में है। डिफरेंस समझिए, तभी जो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं तो बस फंसता रहेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये सॉल्वेंट का वेट है ग्राम और केजी में, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था एमएल में, ठीक है। तो मोलरिटी को क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या m इक्वल W इंटू 1000 मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ये यहाँ पर केजी दिया है, यहाँ पर ग्राम दिया है, ठीक है ना। तो हम ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तो केजी में चेंज होता है, तो ये 1000 ऊपर आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम केजी में लिखे हैं, यहाँ पर ग्राम लिख करके और 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। और नंबर ऑफ मोल्स है भाई, तो वेट भाई मालिकुलर वेट करेंगे तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है 1000 कर देंगे तो केजी में हो जाएगा। मतलब फार्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, W/m से। अब बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसे। पहले मोल्स फाइंड करेंगे, फिर वेट को केजी में चेंज करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर डायरेक्ट ही हम मोल्स के लिए फॉर्मूला लगा दिए, और ये वेट ऑफ ग्राम है केजी में बदलने की फॉर्मूला लगा दिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolve in 500 ml of solution, assuming density of solution is 1 gram per ml। यहाँ पर दिया हुआ है, गौर करना है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolve in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है मोलरिटी, जैसा कि हम ऑलरेडी हम इसका जो है कि आपको कॉन्सेप्ट ऊपर प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का। अब सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर मास। अब हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ml में, वेट नहीं दिया है, ml में दिया है। तो हम तो इससे मोलरिटी फाइंड करेंगे, हमको मोलरिटी फाइंड करना है भाई। तो इस वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे वेट में। कैसे भाई, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्वेंट की इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, वेट में। गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेट लग रहा है ना, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी है तो वेट है। तो क्या करेंगे भाई, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, फॉर्मूला है, माइंड बैठा लीजिए, ठीक ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसको हम मास भी बोलते हैं। m इक्वल v इंटू डी, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में m वेट है, m इक्वल v इंटू डी, मास होता है m। तो 500 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम 500, और डेंसिटी भी दी हुई है कितना 1 ग्राम पर ml, देख रहे हैं ना। तो हम क्या किए भाई, पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लिए, 500 1 से इंटू कर देंगे तो 500 हो जाएगा। अब मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ क्वेश्चन में इतना 20.7, तो लिख दिए 20.7 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट निकालेंगे जोड़ करके, पोटेशियम का प्लस कार्बन का 3 ऑक्सीजन का आएगा 138 ग्राम।
ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मोलेलिटी इक्वल W इंटू 1000 M, W वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम यहाँ पर रहेगा। अब रख दीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, W 20.7, 1000 मॉलिक्यूलर मास 138 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग वॉल्यूम को वेट में चेंज किया है ना, 501 से तो 500 हो जाएगा ग्राम। अब ऊपर का सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2070 बाई 113, ये 800 इनसे कराइए तो आपको आ जाएगा 0.313 मोलल। ये हो जाएगा आपका मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो। तो अब कह रहा है कि दूसरा एग्जांपल 3.92 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना है 3.92 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें ग्राम में दे दिया है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट को वेट में नहीं चेंज करना है, वॉल्यूम नहीं दिया है, ग्राम में दे दिया है तो ये है। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स दिया हुआ है, मास कितना ग्राम है तो 3.29 ग्राम। दूसरा मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम जानते हैं हम लोग। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 200 ग्राम। फिर चीज़ें दी है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मोलेलिटी इक्वल W इंटू 1000 बाई M इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। पुट ये सब वैल्यू, स्मॉल w दिया हुआ है 3.29, 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट 98 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 200। ये कटा देंगे। अब ये मिलेगा आपका 39.2 बाई 98 इंटू 2। तो सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मोलर आंसर। ठीक है, तो इसको कीजिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को देखिए, कैलकुलेशन कितने जो है कि हम लोग तुरंत इन अ मिनट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब केमिस्ट्री को पढ़ना और उसके कैलकुलेशन को करना हार्ड नहीं रह गया, आसान। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे चैनल से आप स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री का कैलकुलेशन बस 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा, कौन वैल्यू कहाँ से आया, कहाँ पुट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एकदम क्लियर सब वैल्यूज दी हुई है। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन अब कैसे मिनटों में हम देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी जो है कि डिस्टर्बेंस। तो इसके लिए आपको यदि मेरा मेथड जो है कि क्लियर कंसेप्ट हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को और लाइक कीजिए ताकि हम एनर्जेटिक रहें और आने वाले कैलकुलेशन को आपके लिए इजी से इजी पैटर्न में हम प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।